अगर आप टीबीजे देने वाले हो या देने वाले हो नीट, सीयूईटी या फिर बोर्ड्स, लेकिन एक चीज अगर नहीं समझ आता कि बायोलॉजी को पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, तो इस वीडियो के बाद आपको वो चीज नहीं रहेगा। वेलकम टू त्रिनेत्रा एकेडमी। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपका तुहिन भैया और चलो शुरू करते हैं ये वीडियो कि हाउ टू स्टडी बायोलॉजी फॉर टीबीजे, नीट, सीयूईटी एंड बोर्ड्स। देखो, बायोलॉजी पढ़ने का जो अप्रोच है उससे पहले मैं समझाऊंगा कि पढ़ना कैसे है। दो मेथड्स होते हैं, एक होता है आपका एनालिसिस मेथड और एक होता है आपका रट्टा मेथड। एक छोटा एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कि आप एक वर्ड ले लो बायोलॉजी, ठीक है। आप बायोलॉजी को पहले तो ब्रेक करो, ठीक है। एनालिसिस मेथड में कैसे हम पढ़ेंगे और रट्टा में कैसे मारा जाता है वो मैं आप लोगों को पहले समझाता हूं। पढ़ने के जो दो अप्रोच है, एनालिसिस में क्या होता है जानते हो, आप ना बायोलॉजी टर्म को या फिर कोई भी ऐसे जो चीज आपको समझना है उसको आप पहले तो तोड़ते हो। जैसे कि बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है लैगोस यानी कि स्टडी, ठीक है। लाइफ के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ। अब देखो कितना इजी है। एनालिसिस मेथड में हमने कितना इजीली देखा कि हम बायोलॉजी क्या है उसको समझ गए और उसको अब हम रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसको हम याद रखेंगे। जितनी देर तुम इस दुनिया में हो उतनी देर तक तुम ये चीज नहीं बोलोगे कि बायोलॉजी का मतलब क्या है। लेकिन यही चीज अगर तुम रट्टा मारने के बाद सीखते, अगर तुम रट्टाफिकेशन करते तो कैसे सीखते। बायोलॉजी का मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ फिजिक्स, सॉरी द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ साइंस रिलेटेड टू लाइफ। देखो, दोनों ही मेथड में एक ही चीज बोला गया है कि स्टडी ऑफ लाइफ को हम बायोलॉजी बोलते हैं। एक में आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको सीखना होगा, और एक में आपको पहले से सीखना होगा जो कुछ देर बाद आप भूल जाओगे, फिर से भूल जाओगे। क्यों भूलोगे? क्योंकि देखो, ह्यूमन ब्रेन जो है वो लगभग 10 मिनट तक एक चीज को याद रखता है, ठीक है। उसके बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन वही ह्यूमन ब्रेन अगर किसी चीज को समझ गया, ठीक है, अगर किसी चीज को वही ब्रेन समझ गया, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म तक वो याद रखता है, ठीक है। तो यही चीज डिफरेंस है कि पढ़ने का दो अप्रोच होता है, एक तो एनालिसिस मेथड और रट्टा मेथड। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं जो आपको शॉक करेगा। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि बायोलॉजी तो सिर्फ रट्टा है, लेकिन मैं आपको ये प्रूफ करके रखूंगा कि बायोलॉजी रट्टा नहीं, बायोलॉजी एनालिसिस है, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके बैचेस में, तब आपको समझ आ जाएगा कि बायोलॉजी कितना इंटरेस्टिंग है। ना बायोलॉजी ज्यादा टफ है, ना बायोलॉजी सबसे इजी है। लेकिन बायोलॉजी को समझने के बाद आपको जो समझ आएगा, उसके बाद आप ये बोल सकोगे कि बायोलॉजी के फील्ड में आगे जाना मेरा एक ड्रीम हो चुका है। अगर आप डॉक्टर बनने वाले हो, अगर आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनने वाले हो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, बहुत सारे फार्मेसिस्ट, जो भी आप लाइन चूज करना चाहते हो, लेकिन अगर आपको बायोलॉजी नहीं समझ आता, बायोलॉजी को अगर आप रट्टाफिकेशन करके जाओगे, तब आप ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए बायोलॉजी को पढ़ने का भी एनालिसिस में पढ़ोगे, ठीक है। अभी देखो बायोलॉजी पढ़ना कैसे है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि रट्टाफिकेशन और एनालिसिस मेथड से हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। पढ़ने में डिफरेंस क्या होता है दोनों में, अभी मैं समझाता हूं आप लोगों को कि बायोलॉजी को पढ़ना कैसा है। देखो, बायोलॉजी की पढ़ने का जो हम मेथड यूज करने वाले हैं हमेशा, वो है आपका एनालिसिस मेथड। अब देखो, एनालिसिस मेथड में भी कैसे पढ़ना होगा, उससे पहले मैं एक बात बोल देता हूं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है और टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सब नोट, ठीक है, 2026 में जो मैंने टीबीजे लिया था, ठीक है, टीबीजे जो था उसका जो सारा नोट्स है, ठीक है, सारा नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है, 1 to 1 मुझसे भी, आपके सागर भैया से भी, आपकी केमिस्ट्री फैकल्टी से, इंग्लिश फैकल्टी से अगर 1 to 1 गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को कैसे ज्वाइन कर सकोगे आप, टेलीग्राम ग्रुप में भी या फिर गाइडेंस ग्रुप में भी। मैं एक बात बोलता हूँ, 9863247661, ठीक है, ये मेरा नंबर है, ठीक है। ये सिर्फ एक मैसेज कर देना कि भैया मुझे गाइडेंस चाहिए, या जो भी रिलेटेड क्वेरीज हो, टीबीजे के, नीट के, सीयूईटी के, बोर्ड्स के, बस एक मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा और आपका जो
क्वेरी है उसको भी सॉल्व कर दूंगा। तो यही नोटिफिकेशन था जो मैंने बता दिया। चलो अब फिर से हम वीडियो के में आगे बढ़ते हैं। चलो, तो बायोलॉजी हमने पढ़ने का अप्रोच जो लगाएंगे वो है एनालिसिस। जैसे कि समझ लो कि एक चैप्टर है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है, बहुत ह्यूज चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही ह्यूज चैप्टर है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर के जाने के पहले डिजीज को रट्टा मारते हैं कि ये डिजीज है, इसका वेक्टर ये है, इसका एजेंट है, ये सब, इसमें ये सिम्टम्स होता है और इसका सोल्यूशन ये है। ठीक, अगर ऐसे आप पढ़ोगे तो होता नहीं। बायोलॉजी को पढ़ने का पहला तो चीज जो मैं बताऊंगा वो है कि चैप्टर लेने से पहले तो उस चैप्टर का एक डिटेल वीडियो देखो या लेक्चर देखो। ठीक है, अब लेक्चर कहाँ देखोगे? यूट्यूब में बहुत सारे टीचर, बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मेरा भी लाइव सेशन आने वाला है। ठीक है, लाइव सेशन आने वाला है, लाइव सेशन मैं लाइव में आके, ठीक है, 2 से लेके 3 वीडियो में एकदम डिटेल से, 2 से लेके 3 वीडियोस में एकदम डिटेल में क्या करूंगा, आप लोगों को ये चैप्टर समझाऊंगा। और क्लासेस में आप देखना क्या होगा कि आप मैक्सिमम टॉपिक को याद कर लोगे, क्योंकि आप समझ रहे हो, मैं आपको रट्टा मारने के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है, बोलूंगा, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा कि आपको समझना कैसे है, कैसे बायोलॉजी को डिटेल करना है। एक स्टूडेंट था मेरा, ठीक है, जो आपको अभी क्या कराएगा, फिजिक्स पढ़ाएगा, ठीक है, उस भैया को आप पर्सनली मैसेज करके पूछना। भैया का जो बायोलॉजी था वो बहुत खराब था, ठीक है, लेकिन भैया क्या करते थे, आपका सागर भैया केमिस्ट्री और फिजिक्स में वो लड़का फाड़ के रख देता था, क्योंकि उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंसेप्चुअल था। बायोलॉजी उनको समझ आता था कि बायोलॉजी तो सिर्फ रट्टा और रट्टा है, सिर्फ रट्टा है, रट्टा के वगैरह कुछ नहीं है बायोलॉजी में। ठीक है, वो बायोलॉजी में बहुत वीक था, बहुत वीक। मैंने खुद उसको पढ़ाया था, ठीक है, जो हमारा पहले चैनल था जिसमें मैंने 3-4-6 घंटे का भी लेक्चर लिया था। अगर आप में से कोई वो वीडियो देखते थे तो आपको पता होगा, ठीक है, मैंने 6 घंटे तक लेक्चर लिया था और 6 घंटे तक लेक्चरों में मैंने उस चैप्टर को समझाया था। ह्यूमन हेल्थ में से लेकर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आपका जो पूरा 12th यूनिट था वो मैंने लिया था। बायोलॉजी के लिए उस भैया को आप पूछना, उस भैया के पास 30 क्वेश्चन थे TBJE में, और मैंने सिर्फ उन लोगों को, ठीक है, उस बैच को यानी कि 2026 के बैच को कितने दिन पढ़ाया था, लगभग 1.5 मंथ के लिए, ठीक है, मतलब 1.5 महीने के लिए, ठीक है, और इतने में मैंने इतना डिटेल में समझा के पढ़ाया था कि आपके सागर भैया ने लगभग 30 में से 20 क्वेश्चन को करेक्ट किया, 20 क्वेश्चन को करेक्ट किया सिर्फ 1.5 महीने पढ़ के। और उन्होंने सिर्फ मेरा स्ट्रेटजी देखा था, ठीक है, कि मैंने कैसे बताया था पढ़ने के लिए। देखो, लेक्चर्स तो मैं दे दूंगा, लेकिन लेक्चर्स के बाद आपको क्या करना होगा वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, और कैसे आप भी सागर भैया के तरह बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो बायोलॉजी में, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, पहले तो क्या करना होगा, आपको वीडियो देखना होगा, ठीक है, वीडियो देखना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, आपको लेना होगा NCERT, ठीक है, NCERT, चाहे आप TBJE से हो, आप नीट के फील्ड से हो, ठीक है, आप बोर्ड से हो, या हो आप CUET के फील्ड से, या फिर जो आपका एग्जाम है, लाइक NDA का भी होता है, ठीक है, NDA का भी होता है, बहुत सारा एग्जाम होता है, WBJ भी होता है। आप जिस भी फील्ड में हो, ठीक है, जो भी एग्जाम देने वाले हो, तो उससे पहले जो मदर बुक है, बायोलॉजी का मदर बुक, ठीक है, उसको एक बार तो आपको देखना होगा, ठीक है, मदर बुक को तो आपको पहले एक बार देखना होगा। चैप्टर का लेक्चर ले लिया, उसके बाद आप थोड़ा सा NCERT को देखो। हालांकि आपका जो चैप्टर का डिटेल वीडियो होगा, ठीक है, 3 से लेकर 4 वीडियो, 2 घंटे तक हो सकता है, वीडियोस पर वीडियोस 2 घंटे तक हो सकता है। उसमें मैं पहले तो आपको क्लासेस में समझाऊंगा, उसके बाद डिटेल NCERT रीडिंग भी करवाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लेक्चर के बाद थोड़ा अपने आप से NCERT पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये प्रूवन है। जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया था, जितने भी स्टूडेंट को, भाइयों को, छोटो बहन को पढ़ाया था, उनको मैंने ये चीज़ बताया और उनको ये चीज़ समझ आया, और उन्होंने अप्लाई जब किया तब उनका रैंक बूस्ट हुआ था। इस साल बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मुझसे पढ़ के और मेरे दोस्त से पढ़ के उन्होंने क्या किया, 120 प्लस भी स्कोर किया, ठीक है, 120 प्लस। मतलब देखो, TBJ में अगर आपका स्कोर 100 के बीच में आता है तब भी आपका बहुत अच्छे से एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका 120 प्लस में आ रहा है, मतलब आप समझो आप
टॉप 50 के अंदर आने वाले हो, ठीक है। तो हमने ऐसे बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट इस बार कराया है जो हमसे थोड़े देर मतलब 1.5 महीने तक पढ़े थे, ठीक है। अभी एक चीज समझो, आपने क्या किया, चैप्टर का लेक्चर ले लिया, एनसीईआरटी देख लिया, अब करो आप डीपीपीस कहाँ मिलेंगे आपको? यूट्यूब में भी बहुत सारे डीपीपी मिलेंगे, बहुत सारे टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं, उसके बाद डीपीपी देते। अगर उनसे करना है तो उनसे करो, अगर आपके पास कोई बुक है तो उस बुक से सॉल्व करो, या आप चाहते हो कि हमारे डीपीपी से सॉल्व करना चाहते हो, हम क्या करते हैं 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, डीपीपी के फॉर्मेट में, इस चैप्टर से, पर चैप्टर से देते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आप लोगों को डीपीपी देऊंगा, आपके जो 2 ग्रुप है व्हाट्सएप और आपका टेलीग्राम, उसमें मैं आपको दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि वहां से डीपीपी सॉल्व करते हो तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पहले तो ज्वाइन करना होगा, अगर आप चाहते हो हमारे डीपीपी को सॉल्व करना। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे आपका लेक्चर हो, चाहे आपका एनसीईआरटी का रीडिंग वाला डिटेल वीडियो हो, आपका डीपीपी हो, सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोई ऐसा, ये चीज मैं बता देता हूँ फिर से, रुको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका जो बैच भी होगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई ऐसा चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो लिख देते हैं। डीपीपी भी आपको क्या मिलेगा, फ्री में मिलेगा, और आपको जो गाइडेंस है वो भी फ्री में, कोई ऐसे चार्जेस नहीं है इसके लिए। तो जितना आप जानना चाहते हो आपके तुहिन भैया से उतना आप जान सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपके सागर भैया से, आपके केमिस्ट्री फैकल्टी से भी, आपके इंग्लिश फैकल्टी से भी, और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए, यानी कि पीसीबी के लिए तो एकदम बैच रेडी है, सॉरी पीसीबी के लिए, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा एक अच्छा एडुकेटर, एक फैकल्टी मिले आपके मैथ्स के लिए, ताकि वो पीसीबी से पीसीएमबी बन जाए, ठीक है। उसके लिए मैं कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। अभी देखो, डीपीपी के बाद आप क्या करोगे, डीपीपी के बाद आप करोगे रिवीजन, ठीक है, रिवीजन, और ऐसे ही आप एक चैप्टर को खत्म करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट चैप्टर के जाने से पहले मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा। देखो, ईयर लॉन्ग बैच है, 1 साल फिर से बाकी है आपके लिए, टीबीजे के लिए लगभग 250 दिन तो बहुत ही है, ठीक है, प्लस ही है, इतने डेज आपके साथ बाकी है। एक चैप्टर को खत्म करने के बाद, ठीक है, दूसरे चैप्टर में जाने से पहले एक छोटा सा मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, हम ही कंडक्ट कराएंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी रहेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट कहाँ होगा, यूट्यूब में लाइव होगा, ठीक है, यूट्यूब में लाइव होगा, और आपका जो डीपीपी सेशन भी है वो भी आपका लाइव में होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि खुद से सॉल्व करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अगर आप लाइव में आकर देखना चाहते हो कि कैसे क्वेश्चन करने का अप्रोच होना चाहिए, वो भी आपका हो सकता है लाइव में, ठीक है। तो लाइव को आप ज्वाइन करना, ठीक है। अब यूट्यूब लाइव में जब मैं मॉक टेस्ट लूंगा, उसके बाद आपको मिलेगा आपका नंबर, ठीक है। एक क्या होगा, आपको दिया जाएगा गूगल फॉर्म का लिंक, ठीक है, गूगल फॉर्म का लिंक, क्योंकि मैंने जितना भी एग्जाम लिया है, पहले जो हमारा टेस्ट सीरीज था ANTS, उसमें देखना कि बहुत सारे ऐसे आपका जो था वो पेन पेपर मोड में भी था एग्जाम, और आपका गूगल फॉर्मेट लिंक में भी था। अगर गूगल फॉर्मेट में है, ठीक है, तो आप गूगल फॉर्म में जाके अपना आंसर, नाम लिखकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। गूगल फॉर्म में भी होगा कुछ एग्जाम, और कुछ आपको मिलेगा क्या, पेन पेपर मोड में, और ये सब आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। कहाँ होगा, यूट्यूब में, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके बाद जब आपका स्कोर 360 में लगभग 250 तक पहुंच जाए, आपके पर चैप्टर का बोल रहा हूं, ठीक है, आपका फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी, ठीक है, बायोलॉजी 360 का पर चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और जब आपका 250 तक स्कोर चला जाएगा, तब आप क्या करना, दूसरे चैप्टर में मूव करना, वरना थोड़ा सा रिवाइज करके, ठीक है, यहाँ से रिवाइज करके उसको फिर से एग्जाम को देना, और उसको 250 तक पहुंचने के बाद आप दूसरे चैप्टर में जाना। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में बोल दिया था कि 120 प्लस में भी सिलेक्शन होता है, तो मैं यहाँ पर 250 क्यों बोल रहा हूँ। देखो, मैंने वहां बोला था होल पेपर में, और वो टीबीजे का पेपर था, लेकिन आप जब घर में मॉक टेस्ट दोगे वो चैप्टर वाइज होगा, ठीक है, और चैप्टर वाइज जब आपका अप्रोच 250 रहेगा, तभी आपका जो टीबीजे के पेपर में है वो 10% आएगा, यानी कि आपका 25 मार्क्स पर चैप्टर। समझ आया ये चीज, इसलिए मैंने बोला कि 250 आपका 360 में मॉक टेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें मैं आप लोगों को दिखाता हूं ताकि
आप लोग समझ पाओ कि मैंने कैसे पढ़वाया था पहले के बैच में। तो देखो ये चीज़, देखो डिटेल में मैंने कैसे पहले बैचेस में एनालिसिस करके पढ़ाया था। जैसे कि आपका एक टॉपिक था रेप्लिकेशन, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रेप्लिकेशन का टॉपिक तो देख लेते हैं लेकिन उसको समझते नहीं कि रेप्लिकेशन में कैसे होता था। तो मैंने क्या किया, खुद के हाथ से लाइव में आके, ठीक है, अभी तो देखो ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, हालांकि ये भी लेक्चर जो था, ये जो मैंने आपको हाउ टू प्रिपेयर वाला था वो आपका लाइव में ही होने वाला था। लेकिन क्या हुआ, मुझे पता चला कि 50 सब्सक्राइबर होने के बाद भी, ठीक है, एक हफ्ता टाइम लगता है यूट्यूब को ताकि वो एनालाइज करके देख सके जो 50 सब्सक्राइबर है वो कहीं से आए तो नहीं, मतलब ऐसे कोई पेड तो नहीं है। तो इसके लिए यूट्यूब क्या करता है, एक हफ्ते का टाइम लेता है, उसके बाद आपको लाइव में जाने के लिए अनेबल करता है। तो थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइव में अपना आके बैच लॉन्च भी करेंगे। कौन सा बैच आने वाला है टीबीजे के रिलेटेड, कौन सा नीट का बैच आने वाला है, कौन सा सीयूईटी का, कौन सा बोर्ड का बैच ऐसे आने वाला है, तो ये आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और आपका जो लेक्चर है वो भी लाइव में ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो हालांकि लेक्चर आपके 3-4 होंगे लेकिन एक लेक्चर आपके 2 घंटे 2.5 घंटे तक जाएगा, इसलिए वो लाइव में अगर करवाऊंगा तो आपको बहुत इजीली समझ भी आएगा क्योंकि इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, रेप्लिकेशन में फिर से वापस आते हैं। तो मैंने रेप्लिकेशन ड्रॉ करके दिखाया था कि देखो 2 स्टैंड है, 2 स्टैंड, एक तो 5-3 है, एक 3-5 है, और उसमें क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम आता है। हेलिकेज एंजाइम आने के बाद हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, ये तोड़ता है, ठीक है, आपका जो 2 स्टैंड है उसको तोड़ता है, अलग करता है, और उसको अलग करने के बाद, ठीक है, वो क्या करता है, उसके में आरएनए पॉलीमरेज लगता है, आरएनए पॉलीमराइजेशन करता है और हेलिकेज एंजाइम काटते काटते लगता है, और ये पूरा प्रोसेस एटीपी के लिए होता है, ठीक है, एटीपी से ही होते हैं। तो ये चीज़ जब मैंने आपको लाइव में आके पढ़ाया था आपके भैया और दीदियों को, ठीक है, तब उन्होंने देखा था कि उनको ये टॉपिक समझ आ रहा है। और उसके बाद मेरा एक जो सिस्टम है, मैं क्या करता हूँ, एक टॉपिक पढ़ाने के बाद बोलता हूँ कि समझ आया कि नहीं, उसके लिए दिल बना दो। और मेरे बहुत सारे ऐसे भाइयों और बहनें थे कि उन्होंने पर वीडियो में बहुत सारे दिल बनाए थे। अगर लाइव चैट होता, मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ रहता तो मैं दिखा सकता था, लेकिन वो बैचेस बहुत मज़ा था, ठीक है, उस बैचेस में। चलो, उसके बाद मैंने ट्रांसक्रिप्शन समझाया था कि कैसे होता है, एक्सॉन इंट्रॉन क्या होता है, ये सब मैंने लिखाया था लाइव में आके, और लिखवाने के बाद मैंने उन लोगों को समझाया था। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका डीएनए कॉइलिंग, वो मैंने खुद से ड्रॉ किया था, ठीक है, लाइव में ड्रॉ कर करके उनको समझाया था कि एनएचसी प्रोटीन आता है, कोडोन में कैसे होता है, क्रोमेटिन कैसे फॉर्म होता है, क्रोमोसोम कैसे फॉर्म होता है, क्रोमोसोम के बाद उनका शेप कैसे होता है, कैसे ये बीज ऑन स्ट्रिंग वाला प्रोसेस होता है, ये सब मैंने समझाया था। जैसे कि ये चीज़ वर्किंग ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम कैसे वर्क करता है, ठीक है, कैसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, कैसे रिकॉम्बिनेशन ऑफ डेटा होता है, सॉरी डीएनए होता है, ठीक है, उसके बाद आरएनए डीएनए लाइगेज कैसे ज्वाइन करता है, फिर आरएनए लाइगेज कैसे ज्वाइन करता है, ठीक है, उसके बाद आपका जो ये स्ट्रैंड है वो स्ट्रैंड अलग कैसे होता है आपका, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट एंजाइम के साथ, यानी कि आपका मॉलिक्यूलर सीजर्स के साथ, ठीक है, उसके में कैसे आपका वेक्टर आके लगता है, वेक्टर के बाद आपका कैसे डीएनए लाइगेज उस स्ट्रैंड को जोड़ते हैं। तो ये सब आपको मैंने समझाया था पहले के बैचेस में, ठीक है। फिर वेक्टर क्या है, वेक्टर को ड्रॉ किया था, देखो इतना डिटेल नोट, ठीक है, इतना डिटेल। देखो ये चीज़ मैं क्या करता हूँ, जब लेक्चर होता है तब मैं क्या कर देता हूँ, न्यूक्लियोटाइड कॉन्स्टिट्यूट, ये 2016 में था, ये मैंने बताया था, ठीक है। मैं यहाँ पर आके प्रमोशन नहीं करने वाला, लेकिन देखो मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ कैसे मैंने पढ़वाया था, ताकि आपको भी जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको कनेक्टेड रहे, ऐसा ना लगे कि कोई नया टीचर आ रहा है उसको पढ़ा रहे हैं, ऐसा आपको फील ना आए। तो मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं पूरा ये जो नोट है, देखो ये जो पूरा नोट है कहाँ है, मैंने शुरू किया था लेक्चर देना, पहले तो ये 10th का बैच था, ठीक है, जब मैंने 10th का करवाया था वहाँ पर मैंने आपका केमिस्ट्री पूरा लिया था, ठीक है, केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स। उसके बाद मैंने टीबीजे में आपका क्या किया, पीएच स्केल से स्टार्ट किया था, ठीक है। टीबीजे में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि फिजिक्स भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। पूछ लेना सागर भैया से या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मेरे से पढ़े थे तब, ठीक है। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था, देखो ऐसे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, आप लाइव में आओगे, ठीक है, लाइव में आप सॉल्व करोगे, फिर उसका मैं सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो जब मैंने यहाँ पर बायोलॉजी स्टार्ट किया था, ठीक है, बायोलॉजी और फिजिक्स मैंने साइमल्टेनियसली करवाया था टीबीजे के लिए, तब क्या हुआ, हमारे पास क्या था,
टीचर के कमी थे, ठीक है, इसलिए मैंने बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों ही करवाया था। तो बायोलॉजी में देखो ये सारे नोट्स जो मैंने आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मैं आपको भेज भी दूंगा, ठीक है, आज के इस लेक्चर के बाद टेलीग्राम चैनल में और यूट्यूब चैनल में, सॉरी व्हाट्सएप चैनल में भी, तो आपको ये सब मिल जाएंगे, इसके एक्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। देखो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से था, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लेक्चर थे, जैसे कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से था, ठीक है। फिर से देखो ये आपका डुअल नेचर का था, ठीक है। ये सारे तमाम नोट, ठीक है, जैसे कि ये जेनेटिक्स का नोट था, मॉलिक्यूलर यूनिट्स, ठीक है। ये देखो ये सारे, जैसे कि यहाँ पर डीएनए को ड्रॉ कर करके मैंने आप लोगों को समझाया था, बहुत सारे लोगों को समझाया था, और उनका आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, 120 प्लस, किसी का 148, 152, 180, 250 तक भी गया है, ठीक है, 250 तक भी। देखो ये चीज़, ठीक है, ये देखो आपका लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर, ऐसे बहुत सारे वीडियोस थे जो अभी तो डिलीट हो चुके हैं, लेकिन कोई नहीं, ये जब बैच लॉन्च होगा उसके बाद ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि देखो आपको समझ आ गया कि बायोलॉजी को पढ़ना कैसे है, आपको ये समझ आ गया कि बायोलॉजी को पढ़ने के बाद रिवाइज कैसे करना है, टेस्ट कैसे देने हैं। तो यही तक विदाई था, ठीक है, समझाना था। अभी मैं आप लोगों से गुड बाय लेता हूँ, ठीक है। अब मैं भी थोड़ा आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ बैच, आप भी थोड़े अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करो, थोड़ा सा एंजॉय कर लो। एग्ज़ाम गया है, अभी इतना टेंशन मत करो, क्योंकि देखो अगर आपका हो चुका है क्रैक तो अच्छा है, नहीं हुआ तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपको फिर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, और मौका को कभी फेल्यूर मत लो, ठीक है। जो भी हो आपको बैच में फिर से मिलूंगा, ठीक है। अभी तो आपका तुहिन भाई आप वीडियो में आके लाइव में नहीं पढ़ा पा रहा है, ठीक है, कोई नहीं, आपको फेस भी दिखेगा तुहिन भैया का, ठीक है। लेकिन अभी इतना समझ लो कि जो फेस कैम का प्रॉब्लम है वो मैं रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं कर सकता, ठीक है। लाइव में जब आऊँगा तो आपको फेस भी दिख जाएगा, मेरा इंटरेक्शन भी आपके साथ बहुत अच्छे से होगा। तो चलो ये है आपका त्रिनेत्र एकेडमी, और हम हैं आपके तुहिन भैया। चलो यहीं पर था वीडियो, अब थोड़ा सा एंजॉय कर लो। आपका काउंसलिंग प्रोसेस भी चूज होगा, ठीक है, शुरू होने वाला है, चॉइस फिलिंग भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा, तो उसका भी वीडियो डिटेल में आते रहेगा। कोई ऐसा चिंता मत करो कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना होगा, हम लाइव में आके चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम मत लो, टेंशन मत लो, एंजॉय करो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।